हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पोस्ट बिकम 3 मीटर स्मॉलर when an angle of elevation of the sun increases from 45 to 60 degree. Let us find the height of a post. Find the approximate value correct up to 3 decimal place assuming root 3 is equals to 1.732 अप्रॉक्स मीन्स इसमें भी वही आपको करना है। रूट 3 की वैल्यू जो है वो आपको ये 1.732 एज्यूम करना है और इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक पोस्ट है, उसके शैडो के बारे में बोला है। ये बहुत हद तक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारा एक पोस्ट होगा, ये है हमारा एक, ये हमारा पोस्ट है। आपको इस क्वेश्चन में है कि मैं पहले डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे है कि द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पोस्ट इज 3 मीटर स्मॉलर when angle of elevation of the sun increases from 45 to 60। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 से 60 डिग्री होगा तो ये छोटा हो जाता जाएगा। जैसे जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 60 डिग्री था और यहाँ पे 30 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका धीरे धीरे इधर आपका आने पे ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ऐसे आपका ये जो है वो बढ़ता चलता जाता है, ठीक है। और इधर जितना ही आप जाओगे तो ये घटता जाता है। तो जैसे इधर आप आओगे इसका जो है वो शैडो का जो आपका ये है वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, तो आपका 45 डिग्री हो गया। और ये शैडो जो है, ये इसका जो शैडो है आपका, ये पोस्ट है ए और बी जो है वो पोस्ट है, ये हो गया आपकी सी और ये हो गया डी, ठीक है। मैं अच्छे से रब कर देती हूँ आपको। ये 45 हो गया आपका जो है। जब ये 60 डिग्री था तो शैडो जो था वो कुछ और था, लेकिन जैसे ही आप इससे थोड़ा और बढ़े हो गए, मतलब डिग्री जो है वो 45 हो गया, तो इसका शैडो जो है वो 3 मीटर जो है वो आपका कम हो गया है, ठीक है। शैडो आपका 3 मीटर कम हो गया है। तो इसमें आपको हाइट ऑफ अ पोस्ट पूछ रहा है। आपका ए बी जो है वो ए बी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन से और इधर जाओगे तो आपका जो है वो शैडो जो है वो आपका डिक्रीज होता रहेगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे इसके पास आओगे आपका एंगल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ से आपका आ गया, इसको फिर से आप कंसिडर कर लो एक्स। आपको हाइट ऑफ द पोस्ट निकालना है, मतलब ए बी की वैल्यू निकालना है जो आपने पहला निकाला था। तो यहाँ पे चलिए हम फिर उसी तरह से ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, और बेस क्या है, तो बी सी है। ए बी का हमें पता नहीं है, tan थीटा के वैल्यू हमें पता है। tan थीटा आपका 60 डिग्री है और ये ए बी है और बी सी कितना है, तो ये एक्स है। ये हो गया आपका √3 और ये हो गया ए बी एक्स। तो ए बी इसमें भी क्या आ गया, एक्स √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। अब जो है वो हम लेते हैं ट्रायंगल, ये पूरा इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें tan थीटा आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सेम। ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी, आपको इसमें भी पता नहीं है, और बी डी जो है वो आपका बी सी प्लस सी डी हो जाएगा।
तो इक्वेशन मैं ऊपर लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका AB इज इक्वल्स टू x√3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे tan थीटा AB की वैल्यू जो है वो tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमने वहाँ पे 1 रख दिया। AB का हो जाएगा x√3 और BC कितना हो गया तो x हो गया और CD कितना हो गया तो आपका 3 हो गया। इसको हम यहाँ ले लेंगे x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x+3 इज इक्वल्स टू x√3। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ जाएगा x√3 माइनस x, सॉरी 3 इज इक्वल्स टू दिस, x इज इक्वल्स टू x√3 माइनस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√3 माइनस 1। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। x की वैल्यू हो जाएगी 3√3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अब यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√3 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1। x इज इक्वल्स टू 3√3 प्लस 1 और इसको जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 2। ये भी कर सकते हो कि AB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू x कितना है तो 3√3 प्लस 1/2 और यहाँ पे इंटू √3। AB जो है वो हो जाएगा, इसको आप इससे इंटू कर दो तो ये होगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस √3/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाता है तो 3 हो जाता है और 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1.732, √3 की वैल्यू होती है अपॉन 2। AB इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, इसको प्लस कर दोगे 4.732/2। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने पे हो जाएगा इसको 2.366 और इससे आप जब इंटू करोगे तो AB की वैल्यू हो जाएगी 7.098, क्योंकि 3 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक ही करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमने 3 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक लिया तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं द हाइट ऑफ द पोस्ट इज 7.098 और ये आपका आंसर हो जाएगा 7.098। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ हम पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, When the top of a chimney of a factory is seen from a point on a roof of the 3-story building of 9√3 meter height, the angle of elevation is 30 degree. If the distance between the factory and the chimney is 30 meter, let us write by calculating the height of a chimney. इसमें जब तक आप डायग्राम नहीं समझोगे तब तक आपसे इसका आंसर जो है वो नहीं बनेगा। तो हम चलिए डायग्राम समझते हैं। ये हमारा डायग्राम में क्या है, इसमें एक बिल्डिंग है और एक क्या है, एक चिमनी है और एक फैक्ट्री है, सॉरी एक चिमनी है और एक बिल्डिंग है।
तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 हुआ। इसमें है कि अगर आप व्हेन द टॉप ऑफ अ चिमनी, मान लीजिए ये हो गया आपका चिमनी हो गया। When the top of a chimney of a factory is seen from a point on the roof of a 3 stories building, ये आपका चिमनी हो गया एंड ये 3 stories बिल्डिंग हो गया। यहाँ पे आप A B लिख दो, ये हो गया C और ये D हो लिख दो। ये हमारा ये लैंड है। यहाँ पे लिखो आप AB इज द chimney of a factory and CD is the 3-stored बिल्डिंग। तो ये जो है वो आपका जो चिमनी है एक फैक्ट्री का और एक जो है 3 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो उसका हाइट दिया हुआ है 9√3। ये हाइट इतना मीटर दिया हुआ है। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या बना रहा है, मान लो ये चिमनी है और ये है 3 स्टोरीज बिल्डिंग। यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको हाइट ऑफ अ चिमनी जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते क्योंकि एक डिस्टेंस आपका एक दिया हुआ है कि आपका 3 स्टोरीज बिल्डिंग है, उसका हाइट आपका ये दिया हुआ है और उसके टॉप से आपका चिमनी का टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है। तो आपका चिमनी का हाइट जो है वो क्या होगा, तो मीन्स आपको AB की वैल्यू जो है इसमें पूछी जा रही है कि आपको AB की बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो यहाँ से एक और चीज़ दिया हुआ है कि इसका जो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन फैक्ट्री और एंड चिमनी इज, इसका ये चिमनी और फैक्ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 30 मीटर दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ अ चिमनी क्या होगा, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। एक चिमनी है और एक 3 स्टोर बिल्डिंग है। 3 स्टोर बिल्डिंग से चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और चिमनी और 3 स्टोर बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो 30 जो है वो मीटर है। तो आपको हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगा ये आपको बताना है और चिमनी का हाइट AB है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि AB की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से आप ये लिख दो, ये D लिखा हुआ है यहाँ पे E लिख दो। आपको एक और बात बता दूं मैं कि यहाँ पे आपका 30 डिग्री दिया हुआ है तो सेम आपका BD इज इक्वल्स टू EC होगा। ये भी 30 मीटर ही होगा क्योंकि नीचे और इसका जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। BD और EC की वैल्यू जो है वो 30 मीटर हो जाएगा। आपका CD और EB की वैल्यू जो है वो सेम होगी 9√3। यहाँ पे है तो यहाँ पे आपका 9√3 मीटर जो है इसका भी वैल्यू हो जाएगा। अब हमें AE की वैल्यू बस पता चल जाए तो हम इसका जो है वो हाइट ऑफ अ चिमनी जो है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे हम सब चीज़ लिख दिए हैं। यहाँ चलते हैं इन ट्रायंगल AEC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है तो AE है और बेस क्या है तो EC है। ठीक है, tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3 और AE जो है वो हमें पता नहीं है और EC जो है वो हमारा क्या है तो 30 डिग्री जो है हमारा आपका EC है। तो AE की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो गई 30√3 मीटर। ये आपकी AE की वैल्यू हो गई। अब हमें पूरा होल जो है वो पता करना है। हाइट ऑफ अ चिमनी AB इज इक्वल्स टू AE
प्लस EB। ए की वैल्यू जो है वो हमारी 30√3 हो जाएगा और EB की वैल्यू क्या है तो 9√3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि √3 या आप √3 है तो आप 39√3 भी इसको लिख सकते हो। अब 39 में आप 1.732 को जब इनटू करोगे तो इसमें आपका जो है वो आंसर जो भी है वो आपका निकल जाएगा कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है मेरा इस जगह पे। ये AE है तो ये ऊपर जाएगा ना, ये AE है तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये 30/√3 मीटर आ जाएगा। और हमने क्या लिख दिया है तो हमने कुछ और लिख दिया है, तो ये 30/√3 आ जाएगा। तो इसको हम 3 इंटू, मैं यहाँ पे सही कर देती हूँ, 3 इंटू आपका 10 कर सकते हो /√3। 3 को लिख सकते हो आप √3 इंटू √3/√3 इंटू 10। ये कट हो जाएगा तो AE की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 10√3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 30 को हम लिख दिए √3 इंटू √3 तो 3 हो गया और इंटू 10, इसको कर 3√3। तो यहाँ पे जो है वो हम ये 10 हो जाएगा और यहाँ जो है वो ये आपका 19√3 हो जाएगा मीटर। और अगर आप इसको इंटू कर दोगे तो 39 इंटू 1.732 जो है वो जो होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इंटू करोगे तो आ जाएगा 57,548, ठीक है, ये मीटर। आपका ये आंसर जो है वो आपका सही है। तो आप इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है वो सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमारा क्वेश्चन है द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस एंड द बॉटम ऑफ अ मास्ट ऑफ अ 2 शिप आर ऑन द सेम straight line and the angle of depressions from the lighthouse at the bottom of a mast of a 2 ship are 30 degree and 60 degree and 30 degree respectively. If the distance of the point at the bottom of a lighthouse and the bottom of a mast of a first ship is 150 meter, let us write by calculating how far will the mast of a other ship from the lighthouse be and what will be the height of a lighthouse be। ठीक है, आपको ये पूरा जो है वो फाइंड आउट करने के लिए पूरा आपको डायग्राम पहले समझना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। बिना डायग्राम समझे इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए हम देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 10 को कि हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका डायग्राम समझना बहुत ही ज़रूरी है, वरना थोड़ा डायग्राम इसका कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है इसमें क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से पहले इसका डायग्राम समझ लो और फिर इसमें जाके आप इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका एक लाइट हाउस है और 2 आपका शिप है। चलिए हम पहले लाइट हाउस का आपका डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे ये लाइट हाउस है, मान लो ये हो गया A और ये हो गया B। तो AB इज अ लाइट हाउस। The bottom of a lighthouse and the bottom of the mast of a 2 ship on the same plane। इसका बॉटम और दोनों शिप का बॉटम, मान लो एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन from the lighthouse at the bottom of the mast of a 2 ship are 60 degree and 30 degree। मीन्स आपका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ से जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बॉटम पे, यहाँ पे जहाँ पे आपका एक है सिप और एक यहाँ सिप है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि आपको बॉटम, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से डायग्राम,
और ये जो है ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है इस पे, इस पॉइंट पे डी पे, और ये एंगल ऑफ आपका ये जो है वो ये पूरा का पूरा थीटा डिग्री, और एक ये इसको इस तरह से आप मैनेज करो, ये पूरा का पूरा आपका बना है पूरा थीटा डिग्री, ये आपका थीटा डिग्री ये बना है, और बस ये वाला ये ई से बना है, और ये पूरा का पूरा आपका बना है, ये आपका अल्फा डिग्री लिख लो। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है डी पे, मीन्स आपका ये लाइट हाउस है, इसके टॉप से डी पे है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अल्फा बना है, और ये आपका लाइट हाउस का टॉप है, और ये जो है वो दूसरा सिप है, और इसका आपका ए से यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो थीटा बना है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका एंगल ऑफ ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाता है, तो पैरेलल हो जाता है, ये और ये पैरेलल है, तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा हो जाएगा, और ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन आपका दिया हुआ है कि आपका कितना कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, तो ये आपको पता है कि ये जो है वो आपका 60 बना है, मैं आपको लिखने के लिए समझाने के लिए उसमें लिख रही थी, और ये आपका बना है तो एक 30 बना है, तो ये 30 बना है। अगर ये आपका 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, और ये आपका 30 है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जाओगे आपका जो है वो एंगल ऑफ जो है एलिवेशन जो है वो आपका कम होता रहेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन आपस में क्या हो जाता है, तो इक्वल हो जाता है। तो ये आपका ये है, ये लाइट हाउस है, ये आपका बॉटम है आपका सिप फर्स्ट सिप का, और ये है आपका सेकंड, ये है फर्स्ट सिप, और ये है आपका सेकंड सिप का बॉटम। वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, ये बना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, तो ये आपका 60 डिग्री है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि हाउ फार द, इसमें एक और दिया हुआ है, एंड द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ द फर्स्ट शिप इज 50 मीटर, मीन्स इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस, बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस से एंड द बॉटम ऑफ अ मास्ट ऑफ द फर्स्ट शिप, इसका बॉटम इसके बॉटम में कितना दूरी है, तो 150 मीटर का जो दूरी है, तो आपको पूछा जा रहा है कि let us write by calculation how far will be the mass of the other ship from the lighthouse B। आपको फर्स्ट से ये लाइट हाउस से आपका फर्स्ट जो है शिप का जो है वो बॉटम का दूरी 150 मीटर है, तो आपका सेकंड का दूरी कितना होगा, मीन्स बी का जो है वो आपका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, और आपका सेकंड पूछा जा रहा है हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, मीन्स हाइट जो है वो ए बी है, तो हाइट ऑफ अ लाइट हाउस ये आपका पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कर रहे थे उसी तरीके से बस आपका इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, और बेस कितना है तो बी डी है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी हमें पता नहीं है, और बी डी जो है वो 150 है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 150, ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 150 √3 मीटर, ये हो जाएगी ए बी की वैल्यू। अब हमको इस ट्रायंगल लेना है, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इन ट्रायंगल ए बी में आप क्या देखोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है तो ए बी है, और बेस कितना है तो बी ई है, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी, और बी कितना है तो बी डी प्लस डी ई, ये आपका tan थीटा की वैल्यू है। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम
यहाँ लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू 150√3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे आपका 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है तो हमें पता नहीं है, या आप 150√3 लिख सकते हो, और BD की वैल्यू हमें 150 पता है, और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको x ले लो, D की वैल्यू, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 150√3 इंटू √3, और ये हो जाएगा 150 प्लस x, इसको हो जाएगा 150 इंटू 3 इंटू 3 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 150 प्लस x, ये हो जाएगा इतना इज इक्वल्स टू 150 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी आपका 300 मीटर। मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिल गई तो 300 मीटर। तो यहाँ पे आपका जो BE है वो हो जाएगा BD प्लस DE, मीन्स BE हो जाएगा आपका BD 150 प्लस 300 मीटर, तो DE की वैल्यू हो जाएगी आपका 450 मीटर। और ये जो है वो आपका डिस्टेंस है लाइट हाउस से सेकंड शिप पे, ठीक है। और ये आपका पहला जो है वो क्वेश्चन नंबर हमको पहला यही पूछा गया है कि आपका ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि the mast of the other ship from the lighthouse is इतना मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर कि इतना मीटर होगा। अब आपको AB की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही है आपका हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AB की जो है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी AB की वैल्यू तो हमें मिल ही गई है, पहले ही मिल गई है, तो यही हो जाएगा आपका AB की वैल्यू, और यही हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 150√3 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर 150√3, ये हो जाएगा